नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। 5 अगस्त वो तारीख है जब भगवान राम को अपने ही देश में अपना स्थायी घर मिलने जा रहा है। लेकिन ये सब आसान नहीं था। एक बड़ा जन आंदोलन हुआ, एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया से गुजर कर भगवान राम को अपना मंदिर, अपना घर मिलने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं दौलत भावसार जी, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और ये आपको बता दूं कि उस बलिदानी जत्थे में शामिल थे जिस जत्थे के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे का विध्वंस किया था। तो उनके संस्मरण भी आपको सुनाएंगे और अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। दौलत जी, पहले तो आप ये बताइए कि पहले आपको बधाई कि आप जिस मिशन में लंबे समय से जुड़े हुए थे अब वो पूरा होने जा रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात यहाँ से चालू करूँगा मैं कि जनन जन्म भूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन मन और प्राण है, इसके रज कणमल का जय श्री राम का नाम है। तो वो अयोध्या है जन्मभूमि, जिसके लिए सतत आंदोलन हमने करा। बलिदानी जत्थे के रूप में भी काम शामिल हुआ और कार सेवक के रूप में हम 3 बार कार सेवा करने गए। प्रथम बार हमको चित्रकूट में गिरफ्तार कर लिया गया, उससे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उस समय मेरे साथ लक्ष्मीनारायण जी पाठक और झाबुआ के कई वरिष्ठ भाजपा नेता थे और चित्रकूट में हमारी गिरफ्तारी हुई। तत्पश्चात सेकंड बार फिर हम कार सेवा करने गए तो बांदा तक पहुँचे थे। उस समय हमारा नेतृत्व उमा भारती जी ने किया था, मुझे ध्यान है, और उनको भी बांदा के सर्किट हाउस में गिरफ्तार किया था और हमको एक बांदा के कॉलेज में खुला जेल बनाया था, उसमें 2 दिन रखा। तीसरी बार 6 दिसंबर 1992 को हम सफल हुए, फिर कार सेवा के लिए गए और बलिदानी जत्थे में शामिल होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। मेरे साथ झाबुआ के कुछ और भी कार सेवक थे जो बलिदानी जत्थे में मेरे साथ थे, और उस जत्थे में हमारे साथ भिंड के एक पुरुषोत्तम दास जी महंत थे जो बलिदानी जत्थे का हमारा नेतृत्व कर रहे थे। और बाबरी विध्वंस के उस ढांचे के विध्वंस के समय हमको एक ही आदेश दिया था, यदि कोई भी पूछता है कि किसके आदेश से काम कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही बोलना है कि श्री राम के आदेश से काम हो रहा है। तो उस प्रकार वो अवसर मुझे मिला और ढांचे के ऊपर हमको गेती, पावड़े और संबल वगैरह दे के पहुँचाया गया था। हम सब लोग करीबन 21 की टोली थी बलिदानी जत्थे में। अलग अलग टोलियाँ अलग अलग क्षेत्र के लोगों की थी, जिसका एक संत नेतृत्व कर रहा था। हमारे इस टोली में स्वर्गीय उद्धव गिदवाणी जी और अन्य लोग थे। और जब हम ऊपर गुंबजों को उखाड़ रहे थे, सीमेंट प्लास्टर को, हमें पता नहीं था कि उसके अंदर बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएँ हैं रखी हुई। पत्थर की शिलाओं को काट के जमाया गया था और उसके ऊपर वो प्लास्टर किया हुआ था। तो 2 स्टेप में था, हम नीचे खड़े थे और नीचे के गुंबज को तोड़ रहे थे। एक गुंबज ऊंचा था, तो ऊपर जब खोदते उस गुंबज की सब परतें बाहर निकाली तो शिलाएँ खसकने लगी। तो हमारे साथ जो हमारा नेतृत्व कर रहे थे महंत पुरुषोत्तम दास जी, उन्होंने देख लिया। हमको कहा कि तुम हटो, और नहीं हटोगे तो मर जाओगे, बलिदान हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ वो शिला आ रही है ऊपर से। तो हम तो 5 लोग हट गए थे झाबुआ के, पर बाबा ने क्या करा कि हमको बचाने के लिए वो शिला अपने पेट पर झेली। और मुझे वो दुखद क्षण अभी भी याद है कि वो शिला जैसे बहुत भारी थी, उनके पेट पर आई और वो पेट फटा और वो उनका वहीं देवलोक गमन हुआ और सुरायु तट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, उसमें हम शामिल हुए। तो ये अद्भुत क्षण था। और उस समय की जो परिस्थितियाँ थी अद्भुत और अस्मरणीय, कल्पना नहीं कर सकते क्या आक्रोश और क्या जुनून, क्या जोश और उत्साह था राम भक्तों में, कार सेवकों में, कि भगवान श्री राम स्वयं और हनुमान जी भी आ जाते हैं और कहते कि भाई इस बाबरी ढांचे का विध्वंस मत करो। तो मेरे को ऐसा अनुभव होता है कि भगवान राम की आज्ञा का भी अवहेलना राम भक्त उस समय कर देते। इतनी उत्तेजना कार सेवकों में थी, क्योंकि वो बाबर गुलामी का प्रतीक नाम था और 500 साल के इतिहास से वो संघर्ष, कई साधु संतों राम भक्तों ने वहाँ बलिदान दिया। और वो मौका कोई भी कार सेवक, कोई भी राम भक्त, कोई भी बलिदानी जत्थे का खोना नहीं चाहता था। ऐसा जुनून पहली बार मैंने देखा है। और अभूतपूर्व
जिधर भी देखो उधर नरमुंड दिख रहे थे पूरे अयोध्या में। और बड़े गर्व और फख्र से कहता हूँ कि देश की सीमाओं के रक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिक जवान ड्यूटी पे तैनात थे। कार सेवकों के जुनून और उत्साह और जोश के सामने उनने अपने हथियारों को भी डाउन कर दिया था। ये सत्य घटना बता रहा हूँ। हथियार लेकिन जब उसके पहले 6 दिसंबर को तो यूपी में बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उसके पहले आप बता रहे हैं कि 2 बार आप कार सेवा में गए और आप गिरफ्तार कर लिए गए, रोके गए। मुलायम सिंह सरकार। तो क्या बीजेपी की सरकार होने से फायदा मिला कार सेवकों को? देखो 2 बार पहले हमको मुलायम सिंह की सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, तो रोक दिया गया था और लाठीचार्ज भी हुआ था हमारे पे। और उस समय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कानून प्रक्रिया का पालन अपने स्तर से किया। परंतु मैंने कहा ना कि भगवान श्री राम स्वयं भी प्रकट हो जाते, हनुमान जी उनके सेवक भी प्रकट हो जाते और कार सेवकों को रोकते, तो शायद ही रुकते कार सेवक। तो कल्याण सिंह जी की क्या हैसियत थी कि वो कार सेवकों को रोक ले? सरकार भले ही बीजेपी की होगी, पर वहाँ तो राम भक्तों का जुनून और जोश और उत्साह और उमंग और बलिदान देने की वो उनके अपनी जो परंपरा ठान के आए थे, उसके आगे सब बोने साबित हो रहे थे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये सब आकस्मिक जोश में हो गया या योजनाबद्ध ढंग से हो गया? आप बता रहे हैं कि सब्बल और गेती और सब तैयारी के साथ आए थे। नहीं, हमको तो बलिदानी जत्थे को हमने तो मांगे, वहाँ दिया कुछ भी नहीं उन्होंने हमको। हमने कहा लाओ सब्बल, इसको आज विध्वंस करेंगे। और जब सब्बल वब्बल हमने सब कबाड़ लिए वहाँ पे। बलिदानी जत्थे का काम ही क्या था? हमने तो हमसे संकल्प पत्र भरवा लिए थे, आपका नाम, पता, जिला, किस नगर में रहते हैं वो, आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आपके घरों के यदि दूरदर्शन वो अपने दूरसंचार के नंबर हो तो वो सब ले लिए थे उन्होंने। और कहा था कि भाई आपको जाना है बलिदानी जत्थे का संकल्प। किसने ले लिए थे? अभी जो भी थे उन लोगों ने ले लिए थे, जो हमको गाइड कर रहे थे बलिदानी जत्थे में, जिन्होंने हमको संकल्प पत्र आए थे, उन प्रमुखों ने श्री राम के आदेश। अच्छा, वहाँ पे 6 दिसंबर की बात करते हैं एक बार और कि उमा जी, अडवाणी जी, ये लोग भी थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे? अरे सभी राम भक्त थे। अडवाणी जी भी राम भक्त के रूप में मौजूद थे, उमा जी भी राम भक्त के रूप में मौजूद थे, मुरली मनोहर जोशी भी राम भक्त के मौजूद थे, और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए राम भक्त सब। अभी जांच में अडवाणी जी ने कहा कि वो शामिल नहीं थे गिराने में। गिराने में वो तो मंच पे थे, दूर मंच पर उनके उद्बोधन चल रहे थे बौद्धिक। वो उन्होंने सही बोला है, अडवाणी जी, उमा जी ये बाबरी ढांचा गिराने में नहीं शामिल थे। मतलब ये कह रहे हैं कि जो आपने कहा नरमुंड इतने थे, यानी इतनी बड़ी संख्या में बलिदानी जत्थे या कार सेवक थे कि पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस को एक तरह से सरेंडर करना पड़ा। 100%। अरे भाई सैनिक भी तो राम भक्त हैं, उनमें भी तो वो भी तो अपने को राम का वंशज मानते हैं। तो सेना की वर्दी धारण कर ली या पुलिस की वर्दी धारण कर ली, इसलिए मतलब राम उनके अंदर आत्मा से ख़त्म थोड़ी नहीं हो गए थे। राम सबके अंदर सर्वव्याप्त थे। इसलिए राम हर कोई, मैं कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे जो भी पहुँचा वो राम भक्त बन गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब मामला न्यायालय में चल रहा था तो उसको गिराना नहीं चाहिए था। देखिए भाई साहब, 500 साल पुराना इतिहास है और इस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर आज़ादी के बाद जो भी सरकारें रही उन्होंने प्रस्तुत किया है देश के सामने। गुलामी के प्रतीकों को, मैं तो बाबरी ढांचे की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी गुलामी के प्रतीक चिन्ह हैं इस देश के अंदर, उन सबको फिर इस प्रकार का आंदोलन खड़ा करके हटाने की मुहिम चलना चाहिए। तब जाकर हिंदुस्तान एक नए भारत का स्वरूप ग्रहण करेगा। नहीं तो ये सब चलते रहेंगे और गुलामी की दास्ता हमको कोचोटती रहेगी, हमको परेशान करती रहेगी, हमको अपमानित करती रहेगी। इसलिए इन सभी प्रतीक चिन्हों को, और यहाँ तक कि उन लोगों के नाम जो आक्रांता थे, मुगल आक्रांता थे, अंग्रेज आक्रांता थे, उनके नामों को भी हटा देना चाहिए। अच्छा, 6 दिसंबर 1992 के बाद अब 28 साल के करीबन हो गए हैं। 28 साल बाद भगवान राम को टेंट में रहे और अब उनका घर मिलने जा रहा है, तो ये 28 साल क्यों लग गए? अरे राम का तो इस भारत का कण कण रज रज घर है, कण कण में राम व्याप्त है। देरी की वजह क्या मानते हैं आप? कांग्रेस सरकार की दुर्नीति, तुष्टीकरण की नीति,
वोट बैंक की राजनीति, ये उसका कारण है। इसलिए वो इतना विलम्ब होता रहा, बलिदान होते रहे हिंदुओं के। आज भी आप देखिए वर्तमान परिवेश में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। राम मंदिर निर्माण कल 5 अगस्त को अभिजीवित मुहूर्त में देश के प्रधानमंत्री उसका आधारशिला रख देंगे, परंतु आज भी बाबर के वंशज के रूप में कांग्रेस के लोग, लेफ्ट के लोग, अन्य लोग और वो ओबीसी वाले लोग ये सब विरोध कर रहे हैं। तो ये बाबर के वंशज हैं अभी, इनको भी। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने आज बयान दिया है कि राम तो करोड़ों भारतीयों के आराध्य हैं, लेकिन 5 तारीख को मत करिए, मुहूर्त आएगा तब करिए, ऐसा कहा उन्होंने। अरे राम काज में कौन सा मुहूर्त, वो तो सृष्टि के पालनहार है, उनका काम जब कर दो जब मुहूर्त। राम के नाम लेने से सारे पापों का नाश हो जाता है। तो राम के मंदिर को उस कल बना देने से, मुहूर्त कर देने से, उसकी आधारशिला रख देने से कोई अशुभ नहीं होने वाला है। अशुभ जिनका हो रहा है, भगवान राम ने उनकी मति फेर दी है सभी की, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सोनिया हो, चाहे राहुल हो, चाहे कांग्रेस के सारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, इनकी मति भ्रम कर दिया है राम ने। और इसलिए इस प्रकार की वो भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो राम का मंदिर चाहते ही नहीं है। ये दिग्विजय सिंह राम भक्त बनते हैं, राधोगढ़ में इनके महल में राम का मंदिर है, इनके वंशजों ने बना रखा है, फिर भी राम के बारे में अनर्गल प्रचार करते और विरोध करते हैं। ये दुर्भाग्य, ये नकली राम भक्त है। घर में राम बिठा रखे हैं, फिर भी राम इनके आत्मा में अभी विराजित नहीं हुए हैं। तो आपने दौलत भावसार जी को सुना, कुछ मुद्दों पे उन्होंने सीधी और सपाट राय दी, लेकिन कुछ मुद्दों को वो घुमा गए, जैसे कि प्रधानमंत्री का मुद्दा या कौन लोगों ने आपको सब्बल दिए थे। जो भी हो, इतिहास की बातें हैं, हम वर्तमान में हैं। कमेंट बॉक्स में आप राय ज़रूर लिखिएगा, दौलत भावसार जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट्स में लिखें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।